नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर्स आई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक नियमित रूप से हमारी बात पहुंच सके और उनकी राय और आपकी राय हम मिल सके। इसका हमेशा हमें स्वागत है। दास्तान पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र 1000 वर्ष पुराना या 2500 वर्ष पुराना या उससे भी अधिक पुराना। पाटलिपुत्र बने एक ऐसा ऐतिहासिक, पटना अकेला सीमित नहीं है, मगध साम्राज्य कहिए, भगवान गौतम बुद्ध कहिए, और पूरे विश्व में यदि कोई तुलना कर सकता है तो रोमन साम्राज्य से कर सकता है। मैं इटली भी गया हूं और बिहार में भी रहा हूं। बिहार में अखबार का संपादक के नाते 3 वर्ष रहा और उसके अलावा पहले और बाद में भी जाता रहा। इसलिए बिहार एक अद्भुत ऐतिहासिक और सांस्कृतिक प्रदेश तो है ही। और पाटलिपुत्र इसलिए मैंने कहा कि दास्तान पाटलिपुत्र, एक जिस समय मैं वहां था 1990 में, वहां के बड़े अच्छे पत्रकार थे, सहायक संपादक आर्यावर्त के, और मैं नोवा टाइम संपादक था। एक बड़ी पुस्तक, उन्होंने बड़ा शोधपूर्ण काम किया था। पत्रकारिता में भी अच्छे काम करने वाले भी काफी लोग रहे हैं, आज भी है। ये मत मानिए कि सब कुछ पहले गड़बड़ था या आज गड़बड़ है या भविष्य में गड़बड़ होगा, आशावादी रहिए। तो उनकी पुस्तक का नाम ही था दास्तान पाटलिपुत्र। मुझे इसलिए याद आया और मुझे अच्छा लगा, इसके मैंने सोचा कि आज उसी से उसकी बात को शुरू करूं। वो पुस्तक तो बहुत पुरानी हो गई, 90 के बाद आप सोचिए कितने 30-35 साल निकल गए। और लेकिन इसलिए शोध उससे याद करिए, ऐसी चीजें पढ़िए, समझिए कि आज उसी पाटलिपुत्र के लिए राजनीतिक बिगुल भी बजा है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है की आवाज किसने लगाई थी? जयप्रकाश नारायण जी। और उसी क्षेत्र से भागलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे हैं तो खलबली मची हुई है। वहां के नीतीश कुमार जो वर्षों से राज कर रहे हैं, छत्र राज कर रहे हैं 2005, उनका भी एक बड़ा अपना एक रिकॉर्ड उन्होंने बना दिया है गठबंधनों का। लेकिन अब तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में शरण में नहीं कहूंगा, क्योंकि उनका एक अपना महत्व रहा है। उन पर भी आज तक व्यक्तिगत रूप से भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो पूरे ही उनका सार्वजनिक जीवन में आज तक उन पर कोई दाग नहीं लग सका। कोई भ्रष्टाचार का एक भी आरोप आज तक किसी भी अदालत, जनता की अदालत, दुनिया की अदालत, भगवान की अदालत, कोई उनको दोषी नहीं कह सकता कि उन्होंने कोई व्यक्तिगत रूप से भ्रष्टाचार किया हो। व्यवस्था सत्ता में कहां क्या होता है, राजनीतिक दलों में क्या होता है, उस पर मैं कोई सर्टिफिकेट देने वालों में से नहीं हूं। लेकिन कोई प्रमाण है तो भाई बताएं, हम भी उस पर चर्चा करें, जरूर चर्चा करें। खुद मोदी से भी पूछा जाए, हम लोग तो पूछ सकते हैं, मेल भेज करके पूछ लेंगे, ईमेल भेजे कि सामने नहीं जाए कि बताइए ऐसे आप पर क्यों आरोप आया है। तो इसलिए कि सिंहासन की लड़ाई, चूंकि चुनाव है इस वर्ष, दिल्ली अभी खाली किया गया है। केजरीवाल जी आज जो है सड़क पर, वो चुनाव में जनता ने ही, उन्होंने कहा था जनता ही मुझे लाएगी तभी मुख्यमंत्री बनूंगा। अब मुख्यमंत्री छोड़िए, पार्टी ही साफ हो गई, पार्टी है लेकिन साफ हो गई। तो अब लड़ाई है, और इस लड़ाई के लिए कितना, एक तरफ कृषि विकास की बात हो रही है, सचमुच में बिहार के जितना अधिक उर्वर भूमि है, गंगा है, गंगा इतनी वहां से जा रही है, गंगा है, दूसरी नदियां हैं, और इतना अच्छा समृद्ध, जो अपने आप में मगध जो है वो ऐसा था जो पूरी भारत में एक तरह से चमकता था। वहां का विश्वविद्यालय भी आज भी, चाहे आप नालंदा की बात करें, इवन पाटलिपुत्र का, पटना का विश्वविद्यालय भी बहुत ही मशहूर था। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार, चूंकि वो ठीक है वरिष्ठ हो गए हैं, बुजुर्ग भी हो रहे हैं, और खुद तो कोई रिटायरमेंट लेने की बात राजनीति में या किसी भी क्षेत्र में नहीं होती, पत्रकारिता में नहीं होती, साहित्य में नहीं होती, मेडिकल में नहीं होती, सरकारी नौकरी में होती है। अब ठीक है, एक आयु सीमा हो, वो खुद जैसा चाहे, लेकिन उनकी अपनी लोकप्रियता रही। अब खाली उनको जाति का नेता कि वो हार जाएंगे बस, अब वो फिर से लालू के साथ आ जाएंगे, इतनी अफवाहें सोशल मीडिया पर चलती है, जिससे बड़ा दुख होता है। आपके मतभेद हो सकते हैं, लेकिन नेता को लेकर के ऐसी अफवाह रोज फैलाना, चाहे कि वो साथ में आ जाए, लालू यादव एंड कंपनी, तेजस्वी यादव एंड कंपनी,
माने राष्ट्रीय जनता दल के नेता रोज, और उन मीडिया में जो उनके भी या कांग्रेस के सपोर्टर रोज ये कहेंगे अब नीतीश तो अब छोड़ेंगे दामन। तो उस पाटलिपुत्र के सिंहासन पर सबकी नजर है। आप याद करिए, भगवान बुद्ध से प्रेरणा लेकर अशोक ने भी उतने शांति और अहिंसा का रास्ता अपना लिया। लेकिन इतने वर्ष हो गए हैं, लालू यादव एंड कंपनी का सत्ता सिंहासन का मोह नहीं जा रहा है। युद्ध में वो किसी भी स्तर पर, घोटालों का तो ठीक है रिकॉर्ड बनाया उन्होंने, मेरा ख्याल है कि भारत में इतने भ्रष्टाचार के इतने गंभीर आरोप, पूरा खजाना हड़पने के आरोप नहीं आए, दूसरों से लेने के पैसे आए थे, या तो सरकारी खजाने को ही पूरा खा गए। चारा नाम है चारा कार्ड, लेकिन खजाने का रेल मंत्रालय रहे तब किया। भ्रष्टाचार के ऐसे गंभीर आरोप जिसको अदालत ही मानती है, भाई हम नहीं, आपका नहीं, जेल वरना अदालत भेजती है, हमने आपने नहीं कहा, या कांग्रेस या बीजेपी ने नहीं किया, और कांग्रेस उनकी पिछलग्गू बनी हुई है। उस सिंहासन के लिए मखाना बोर्ड को लेकर के, और जितना किसानों के लिए आज किसान सम्मान निधि भी उन्होंने भागलपुर में पूरे देश के लिए, जो एक अपने आप में रिकॉर्ड है, सीधे खातों में पहुंचना। किसानों की मांग एक तरफ पड़ती है, लेकिन उनको उस तरह से हो, जिस पर हम हमेशा कहते थे फसल बीमा उनको मिलता नहीं है लोगों को, तो उसकी भी नीतियां नियम बदल दिए गए हैं। तो किसानों के हितों के लिए और उद्योग वहां लगाना। उससे पहले आज ही के दिन वो भोपाल भी गए, जहां पर उद्योग, वो भी कृषि, बिहार और मध्य प्रदेश उस मामले में आप कह सकते हैं दोनों कृषि प्रधान और बहुत पिछड़े इलाके माने जाते रहे। उत्तर प्रदेश भी रहा है, लेकिन उस मामले में नाम की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में तो बड़े बड़े ऐसे आए तो उन्होंने दावे तो करते ही रहे, और कुछ हुआ, वाराणसी है, आगरा है, उसी नाम पर आपने खूब काम वहां हुआ, कुछ न कुछ तो होता रहा। लेकिन हाँ, मध्य प्रदेश बिहार जब पिछड़ा माना जाता था, वहां कैसा बदलाव आया है। औद्योगिक क्रांति दोनों प्रदेशों में आवश्यकता है, इसलिए वो जब चाहे मध्य प्रदेश में फैक्ट्री आएगी तो उसका काम तो बिहार के लोगों को भी वहां मिल सकता है, और बिहार में लगने देंगे। यदि नहीं आया फिर से ऐसा जंगल राज, लालू जी के लोग ने कहा जितने फैक्ट्री लगाना उतना ही पहले रिश्वत दे दे। ऐसे लोग मुझे मिलते थे, कहते थे सर वहां कैसे आए, वो जितने हम लगाना चाहते, कहते उतना तो पहले हमें ही दे दो, उसके बाद बात होगी। कौन कहता था, मैं नहीं कह रहा हूं कि किसने क्या मांगा और किसने कब दिया, लेकिन राज वही था उस समय उनका, लालू जी का। जब मैं वहां भी वहां, जब चारा कार्ड हमने छापा 1990 की बात है, जिस समय पुस्तक पाटलिपुत्र दास्तान, इसलिए उन्होंने मुझे कहा कि अरे आप तो इसको इतना भंडाफोड़ करते रहते हैं, आपको दास्तान पुराना इतिहास रहा है, यहाँ मारपीट संघर्ष सिंहासन के लिए बहुत हुए हैं। तो इसलिए पाटलिपुत्र में सिंहासन की लड़ाई तो जारी है, वो सैकड़ों वर्षों से जारी रहेगी। सबको सिंहासन भी प्यारा लगता है, और भोली भाली जनता, और शिक्षा में भी एक से एक बड़े डॉक्टर, बहुत अच्छे डॉक्टर, मेडिकल एजुकेशन के अध्यक्ष रहे डॉक्टर अजय कुमार, विश्व के उसमें माने जाते हैं उनको। ऐसे कितने ही डॉक्टर वहां से, डॉक्टर सिन्हा एक वहां रहे, अब नहीं रहे वो, लेकिन माने जाते थे, पूरे भारत में उनका नाम था। ऐसे कितने ही लोग वहां से निकल करके ब्रिटेन में, अमेरिका में, दिल्ली में, मुंबई में, कलकत्ता में, सब जगह शिक्षा क्षेत्र में है, शिक्षा के क्षेत्र में है, राजनीति में प्रोफेसर तो हैं ही। राजेंद्र प्रसाद से लेकर के अब यहाँ वो राष्ट्रपति बने, संविधान निर्माताओं में से रहे। वो परंपरा में बिहार का अपना महत्व रहा है, और इसलिए उसकी पीड़ा समझ में आती है। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया, आज उनके पुत्र, देखिए वो भी एक तरह से कहना चाहिए उनके रहते हुए वो कभी उनको राजनीति में नहीं आने दिया, लेकिन आज वो है और भारत सरकार में, मोदी जी की सरकार से साथ में है। तो इस दृष्टि से आप ये देखिए कि कोई परिवारवाद जब तक है नहीं चलेगा। वही इसी जगह, मुझे जहां तक याद है 2 चुनावों से पहले इसी सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी हम परिवारवाद के खिलाफ है, और कर्पूरी ठाकुर जी का ही इंटरव्यू उन्होंने कोट किया था, उद्धरण किया था कि देखिए वो परिवारवाद के हम इसलिए खिलाफ हैं। तो सिंहासन पर नीतीश कुमार का बेटा बैठे, ये मीडिया में चल रहा है। अब नीतीश कुमार तो नहीं कहते मैं उनको बना दो, हाँ ठीक है, अब कहीं न कहीं वो दिखाई देते हैं। अब आजकल, पहले तो दिखते भी नहीं थे, बड़े ही संकोची स्वभाव के, कभी मैंने नहीं देखा कि उन्होंने कोई काम कराने की सिफारिश का काम किसी पत्रकार से ज्यादा मिल करके इंटरव्यू दिए हों, मेरे निगाह में तो कभी नहीं आया। अब कोई देने लगे तो अलग बात है, अधिकार उनका भी है। और दूसरी तरफ प्रशांत किशोर हैं, जो बिल्कुल जो उनके सलाहकार रह के अपनी जमीन बनाई, उनको सब कुछ, वो कहते पार्टी में मुझे उत्तराधिकारी घोषित कर दिए, जब वो अपने बेटे को भी नहीं किया या किसी और नेता को नहीं किया, किसी प्रदेश के किसी और नेता को, संजय झा भी उनके प्रिय रहे और कितने ही नेता रहे, लेकिन उनको तो नहीं किया उन्होंने। लल्लन सिंह, उनको भी उत्तराधिकारी नहीं घोषित किया, लेकिन हाँ चर्चा चलती है कि भाई वो बेटे को बना देंगे। तेजस्वी यादव को तो घोषित रूप से बना रखा है, उप मुख्यमंत्री बन ही गए थे। तो लालू यादव तो चाहते हैं कि उनके परिवार के सारे सदस्य सब कुछ सत्ता में हो, सिंहासन पर सिर्फ वो ही दिखाई दे और कोई दिखाई न दे। 2-4 इक्का दुक्का नाम होते हैं जिनका वो उपयोग कर सकें,
और कांग्रेस पार्टी में तो कौन वहाँ का अध्यक्ष, कौन अभी ये कोई प्रभारी बदल दिए गए जिनका नाम बिहार के लोग कहते हैं हम तो नाम भी नहीं समझ पाएंगे उनका नाम क्या है, जबकि एक मीडिया में चला दिया जाता है कांग्रेस अभी वहां पर प्रभारी नहीं बनाए, चुनाव में अब बस बिहार में होगा। अरे भाई, जमानत दिल्ली में सब जगह जब्त हो गई, पहले भी चुनाव में बिल्कुल पत्ता साफ एक सीट नहीं मिल पा रही। जिस चुनाव में जो हालत है उसमें बिहार में कैसे कितना जगह मिलती है। आप खाली मुस्लिम यादव समीकरण तो वो सब वही गठबंधन, इंडी गठबंधन कहें कि राहुल गठबंधन कहें, वो मीट बनाना आपको सिखा देंगे राहुल गांधी को लालू यादव, लेकिन क्या वो सत्ता का सिंहासन देना चाहते हैं? अपने बेटे को कहेंगे मुख्यमंत्री, उसको स्वीकार कर लो, उसके बाद देखेंगे, और नहीं तो प्रधानमंत्री तो फिर तेजस्वी यादव को बनाना ही है, चूंकि वो तो ग्रेजुएशन भी उनका नहीं हुआ, पता नहीं उन्होंने सेकेंडरी भी किया कि नहीं, इंटरमीडिएट किया कि नहीं किया, लेकिन हाँ उनको मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाना है। दावा उनका यही है कि वो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने बड़े सैकड़ों नौकरियों के रास्ते निकाले, पता नहीं उसके कोई भ्रष्टाचार की जांच अभी हुई नहीं, नौकरियां बल्कि मिली ही नहीं, आधी मिली आधी नहीं मिली। तो मेरा ये कहना है कि एक बड़ा शून्य भी है वहां पर अल्पसंख्यकों का। आज जिस भागलपुर में गए, कितनी शानदार सभा वहां हुई जहां पर दंगों के लिए जाना जाता था, भागलपुर के दंगे, एक तरफ वहां का सिल्क मशहूर था, एक तरफ वहां जिस तरह के कांग्रेस राज में दंगे हुए, शर्मनाक जिस तरह से मारे गए लोग, उस समय चर्चा होती, आज लोग भूल जाते हैं, छोटी छोटी घटनाओं की बात करते हैं सांप्रदायिकता की, लेकिन उस समय जो दंगे हुए हैं कांग्रेस के जिम्मे भागलपुर में, दूसरे और शहरों में जहां जहां अल्पसंख्यक मुस्लिम भाई भी रहते हो, उन पर जो अत्याचार हुए उसके लिए कौन जिम्मेदार था? उस समय सत्ता चाहती थी कि हो ताकि बटे, समाज बटे, जाति बटे, इसीलिए तो सब ऐसी चीजें की गई थी। रिपोर्ट तो बीबी मंडल आयोग की थी। आज भी पिछड़ों को आरक्षण देने के काम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत, उनकी सरकार ने काम किया है, बिहार के लिए भी किया, पूरे देश के लिए किया, लेकिन वो कहाँ जाएगा? चौधरी चरण सिंह रहे, रामविलास पासवान रहे, रामविलास पासवान रिकॉर्ड मतों से जीते थे इसी हाजीपुर से, आज उनके बेटे हैं, और वो मतलब इसलिए नहीं, उनके जाने के बाद और जिस तरह से तेजी से आगे बढ़े हैं चिराग पासवान, सचमुच चिराग की तरह से वो उनको मंत्रालय जो दिया गया काम करने के लिए कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में एक अलग तरह का दलितों के लिए भी काम करने की अभी भी गुंजाइश, ऐसा नहीं कि वहां कुछ सरकार बीजेपी के साथ अभी बीच में कुछ वर्ष में आ गई, यदि नीतीश कुमार ने समझ लिया कि लालू यादव तो और कांग्रेस उनको धोखा देने के चक्कर में रहती है। पहले उनको प्रलोभन दिया गया प्रधानमंत्री आपको बनाएंगे, उनको संयोजक भी नहीं बनाया उस गठबंधन का, और फिर यहां भी समझ में आया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो बार बार वो कहते हैं कि नहीं, ठीक है, थोड़ा सा हो सकता है कि स्वास्थ्य कारणों से वो दिल्ली की बैठकों में ना आए, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में न पहुंचे, उनके सहयोगी सब पहुंचे हैं। तो उससे लेकर के खाली ये कहना, इसके बजाय सद्भावना, उनको जो गठबंधन के साथी हैं वो ये नहीं कहते कि हाँ, वो कहते हैं देखो वो नहीं आए बस अब गठबंधन टूटा। भाई कोई ऐसा समारोह या कोई बैठक ऐसी नहीं है जिसमें प्रधानमंत्री से बात करना है, वो कर लेते हैं। उनका जो संवाद है इतना अच्छा संवाद है, वो जो चाहते हैं उस प्रदेश के लिए जो मिलना है, सड़क के लिए पैसा मिलना है, कृषि के लिए मिलना है, उद्योग के लिए मिलना है, केंद्र सरकार में शिक्षा के लिए जो काम होना है, स्वास्थ्य के बड़े बड़े अस्पताल, 5 स्टार अस्पताल, पटना में जो ट्रैफिक जाम है वो मुंबई दिल्ली की तरह होने लगा। इतनी प्रगति नहीं हुई होती यदि नीतीश और भाजपा के राज में पिछले 10 वर्षों के दौरान, तो क्योंकि केंद्र की योजनाएं तो है जिसका लाभ मिल रहा है ना, चाहे उद्यमी अपना आ रहे हैं, वो तो कहते ही हैं भाई स्वरोजगार पर जाओ, ख्याल वहां से भाग करके ट्रेनों में उलट उलट करके नौकरी की ढूंढने के लिए मजदूर और ट्रेन के ऊपर बैठ के जो जाते हैं वो सक्षम हो कि हवाई जहाज की अपना लेकर के पहुंच सके। इसलिए पाटलिपुत्र की दास्तान, ये घोटालों की दास्तान भी वहां पर मिलती है, भ्रष्टाचार की मिलती है, शिक्षा के सरस्वती के सबसे प्रमुख मंदिरों के भी मिलती है, और उस सिंहासन पर बैठने के लिए एक ईमानदार व्यक्ति रहे, कोई रहे, किसी पार्टी का रहे, उसके साथ की सरकार ऐसी हो जो गरीबों के लिए, दलितों के लिए, कमजोर लोगों के लिए, चूंकि आधा जो सारा जो यूरेनियम और कोयला और जितने खनिजों का पूरा जो हिस्सा है वो तो झारखंड चला गया, तो बिहार उस मामले में, लेकिन मधुबनी की वहां की पेंटिंग, वहां का मखाना बोर्ड अब जो बनाया गया है, एक समय में था जब मखाना का एक संबंधित कुछ कार्यालय खुलना था कृषि संबंधित, तो लुधियाना कहीं पर इधर पंजाब में बना दिया गया था, तो उस पर कृषि करने वाला क्या वहां जाएगा? नहीं, वहां पर होगा या टेक्निकल हो, जैसे मध्य प्रदेश में किया गया कि क्या क्या आधुनिकतम मशीनें वहां आ सकती हैं। कल्पना ही नहीं होती है कि इतना बड़ा वहां आधुनिक संयंत्रों का और आधुनिक जिसको कह सकते हो उपकरणों के लिए वहां पर बड़े बड़े कंपनियां आ रही हैं।
अब अंबानी आए, अडानी आए, टाटा आए, बिरला आए, कोई विदेशी आए, अमेरिकन आए, जर्मन आए, जापान आए, ब्रिटिश आए, सब ये नहीं है। सवाल ये है कि इन प्रदेशों में प्रगति का रथ आगे बढ़े और कृषि उद्योग, शिक्षा और स्वास्थ्य में उस तरह से दिखाई दे, विज्ञान के क्षेत्र में आगे दिखाई दे। लोग ये पाटलिपुत्र खून के लिए नहीं जाना जाए, सिंहासन के लिए जाना जाए, लेकिन ऐसे सिंहासन जहां न्याय हो, जहां लोग पर्यटन के रूप में, जो पर्यटन नीति जैसे मध्य प्रदेश के लिए घोषित की गई, ऐसे ही पर्यटन की जितनी अपार संभावनाएं, आधुनिक सुविधाएं हो, तो पाटलिपुत्र कम नहीं है, राजगीर कम नहीं है, गया कम नहीं है। वहां भी तो श्राद्ध के लिए सब गया जाते हैं। जैसे आप लोग वाराणसी की बात करते हैं, प्रयाग की बात करते हैं, या और धार्मिक स्थानों की बात करते हैं, उसी तरह से जितना पवित्र एक कहना चाहिए। और नालंदा तो है ही, जापान नालंदा विश्वविद्यालय जिस तरह से फिर से नया विकसित करने का, आधुनिक बनाने का संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। तो अपार संभावनाएं हैं सिंहासन के साथ, लेकिन हाँ, सिंहासन का संघर्ष जो बिगुल बजा है, राजनीतिक युद्ध चुनाव के लिए, वो बच चुका। अब देखिए, इस वर्ष हम भी आपसे इस पर और कुछ और बातें करते रहेंगे, इस पर कुछ तथ्य आपके सामने रखेंगे, लेकिन शुभकामना दीजिए कि वो सिंहासन हीरों से जटित हो, उसमें दाग न हो, और वो सिंहासन अब प्रजातंत्र वाला सिंहासन है, अब सबको हिस्सेदारी देने वाला सिंहासन है। अब कोई एक व्यक्ति नहीं, बिहार का हर व्यक्ति ये समझे कि मैं सिंहासन पर हूं। वही सपना हमारा आपका है। HSI में हम विराम देते हैं। आप HSI देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें, और आपकी कोई राय हो तो उससे भी हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।